स्टडी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो सीरीज में हम आप लोगों को 12th बोर्ड एग्जाम के बेहतर तैयारी के लिए दर्शन शास्त्र के 500 अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न का तैयारी करवाने वाले हैं। और अगर आप इस सीरीज के सभी प्रश्न का तैयारी कर लेते हैं तो मैं आपको 100% गारंटी देती हूँ कि एग्ज़ाम में आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोग इस सभी प्रश्न का तैयारी ज़रूर करेंगे। और आप लोग को बता दें कि यह इस वीडियो सीरीज का 2 नंबर वीडियो है। इससे पहले हम एक वीडियो अपलोड कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो आप इस चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और दोस्तों, आप लोग को बता दें कि जितने भी लोग LGR स्टडी ऐप डाउनलोड नहीं किए हैं तो ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए और टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का पहला प्रश्न है, अनुभववाद के समर्थक हैं। इस प्रश्न के द्वारा पूछा जा रहा है कि अनुभववाद के समर्थक कौन है? लॉक, बर्कले, ह्यूम या इनमें से सभी? दोस्तों, आप लोग को बता दें इन सभी में से जो सही आंसर होगा डी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि इनमें से सभी अनुभववाद के समर्थक हैं। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 2 नंबर प्रश्न है, अरस्तु के अनुसार कारण है। इस प्रश्न के द्वारा पूछा जा रहा है कि अरस्तु के अनुसार कारण है अकारिक, अंतिम, उपादान या इनमें से सभी? दोस्तों, आप लोग को बता दें इन सभी में से जो सही आंसर होगा डी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि अरस्तु के अनुसार इनमें से सभी कारण हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 3 नंबर प्रश्न है, किस तर्क ने जगत के अस्तित्व के आधार पर ईश्वर का अस्तित्व प्रमाणित किया है? इस प्रश्न के द्वारा पूछा जा रहा है कि किस तर्क ने जगत के अस्तित्व के आधार पर ईश्वर का अस्तित्व प्रमाणित किया है? जगत संबंधी तर्क, प्रयोजन मूलक तर्क, कारणता संबंधी तर्क या सत्तावादी तर्क? दोस्तों, आप लोग को बता दें इन सभी में से जो सही आंसर होगा डी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि सत्तावादी तर्क ने जगत के अस्तित्व के आधार पर ईश्वर का अस्तित्व प्रमाणित किया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 4 नंबर प्रश्न है, अंतःक्रियावाद सिद्धांत है। इस प्रश्न के द्वारा पूछा जा रहा है कि अंतःक्रियावाद सिद्धांत किसका है? देकार्त का, स्पिनोजा का, लाइबनिज का या लॉक का? दोस्तों, आप लोग को बता दें यहाँ पे जो सही आंसर होगा डी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि अंतःक्रियावाद सिद्धांत जो है वो लॉक का है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 5 नंबर प्रश्न है, जैन दर्शन के अनुसार जीवन का चरम लक्ष्य है। इस प्रश्न के द्वारा पूछा जा रहा है कि जैन दर्शन के अनुसार जीवन का चरम लक्ष्य क्या है? धर्म, अर्थ, काम या मोक्ष? दोस्तों, आप लोग को बता दें इन सभी में से जो सही आंसर होगा डी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि जैन दर्शन के अनुसार जीवन का चरम लक्ष्य मोक्ष है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 6 नंबर प्रश्न है, स्यादवाद को समझाने के लिए जैन दर्शन में कितने न्यायों का प्रतिपादन किया गया? इस प्रश्न के द्वारा पूछा जा रहा है कि स्यादवाद को समझाने के लिए जैन दर्शन में कितने न्यायों का प्रतिपादन किया गया? 4, 3, 5 या 7? दोस्तों, आप लोग को बता दें इन सभी में से जो सही आंसर होगा डी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि स्यादवाद को समझाने के लिए जैन दर्शन में 7 न्यायों का प्रतिपादन किया गया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 7 नंबर प्रश्न है, कांट के ज्ञान संबंधी विचार को कहते हैं। इस प्रश्न के द्वारा पूछा जा रहा है कि कांट के ज्ञान संबंधी विचार को क्या कहते हैं? अनुभववाद, समीक्षावाद, बुद्धिवाद या इनमें से कोई नहीं? दोस्तों, आप लोग को बता दें इन सभी में से जो सही आंसर होगा बी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि कांट के अनुसार ज्ञान संबंधी विचार को समीक्षावाद कहते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 8 नंबर प्रश्न है, समीक्षात्मक वस्तुवाद को कहते हैं। इस प्रश्न के द्वारा पूछा जा रहा है कि समीक्षात्मक वस्तुवाद को क्या कहते हैं? ज्ञान मीमांसीय एकवाद, ज्ञान मीमांसीय द्वैतवाद या तत्व मीमांसीय द्वैतवाद या इनमें से कोई नहीं? दोस्तों, आप लोग को बता दें इन सभी में से जो सही आंसर होगा ए आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि समीक्षात्मक वस्तुवाद को ज्ञान मीमांसीय एकवाद कहते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 9 नंबर प्रश्न है, ज्ञान मीमांसीय वस्तुवाद के अनुसार ज्ञेय ज्ञाता से स्वतंत्र नहीं है, ज्ञाता एवं ज्ञेय दोनों एक दूसरे से स्वतंत्र हैं या एवं भी दोनों या इनमें से कोई नहीं? दोस्तों, आप लोग को बता दें इन सभी में से जो सही आंसर होगा बी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि ज्ञान मीमांसीय वस्तुवाद के अनुसार
ज्ञाता एवं ज्ञेय दोनों एक दूसरे से स्वतंत्र हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 10 नंबर प्रश्न है, सांख्य दर्शन में आत्मा के लिए जिस पद का प्रयोग हुआ वह है पुरुष, जीव, आत्मा या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आप लोग को बता दें इन सभी में से जो सही आंसर होगा बी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि सांख्य दर्शन में आत्मा के लिए जिस पद का प्रयोग हुआ वह है जीव। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 11 नंबर प्रश्न है, चतुर्थ आर्य सत्य को कहा जाता है। इस प्रश्न के द्वारा पूछा जा रहा है कि चतुर्थ आर्य सत्य को क्या कहा जाता है, मध्यम मार्ग, अष्टांगिक मार्ग, इन दोनों या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आप लोग को बता दें इन सभी में से जो सही आंसर होगा बी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि चतुर्थ आर्य सत्य को अष्टांगिक मार्ग कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 12 नंबर प्रश्न है, सत्य कार्यवाद के रूप हैं। इस प्रश्न के द्वारा पूछा जा रहा है कि सत्य कार्यवाद के क्या रूप हैं। दोस्तों आप लोग को बता दें यहाँ पर जो सही आंसर होगा बी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि सत्य कार्यवाद के रूप विवर्तवाद हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 13 नंबर प्रश्न है, मिल के अनुसार कारण है। इस प्रश्न के द्वारा पूछा जा रहा है कि मिल के अनुसार क्या कारण है, भावात्मक उपाधियों का योग, निषेधात्मक उपाधियों का योग, भावात्मक एवं निषेधात्मक उपाधियों का योग या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आप लोग को बता दें इन सभी में से जो सही आंसर होगा सी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि मिल के अनुसार कारण है भावात्मक एवं निषेधात्मक उपाधियों का योग। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 14 नंबर प्रश्न है, कांट के अनुसार ज्ञान है। इस प्रश्न के द्वारा पूछा जा रहा है कि कांट के अनुसार ज्ञान है प्रागुनुभविक निर्णय, अनुभव सापेक्ष निर्णय या संश्लेषणात्मक प्रागुनुभविक निर्णय या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आप लोग को बता दें इन सभी में से जो सही आंसर होगा सी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि कांट के अनुसार ज्ञान संश्लेषणात्मक प्रागुनुभविक निर्णय है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 15 नंबर प्रश्न है, ज्ञान की प्राप्ति जन्मजात प्रत्यय से होती है ऐसा मानना है। इस प्रश्न के द्वारा पूछा जा रहा है कि ज्ञान की प्राप्ति जन्मजात प्रत्यय से होती है ऐसा किसका मानना है, बुद्धिवाद का, अनुभववाद का, समीक्षावाद का या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आप लोग को बता दें यहाँ पर जो सही आंसर होगा डी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि इनमें से किसी का मानना नहीं है कि ज्ञान की प्राप्ति जन्मजात प्रत्यय से होती है। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 16 नंबर प्रश्न है, बुद्ध के किस आर्य सत्य में निर्वाण का मार्ग वर्णित है। इस प्रश्न के द्वारा पूछा जा रहा है कि बुद्ध के किस आर्य सत्य में निर्वाण का मार्ग वर्णित है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ। दोस्तों आप लोग को बता दें यहाँ पर जो सही आंसर होगा बी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि बुद्ध के द्वितीय आर्य सत्य में निर्वाण का मार्ग वर्णित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 17 नंबर प्रश्न है, आस्तिक दर्शनों की संख्या है। इस प्रश्न के द्वारा पूछा जा रहा है कि आस्तिक दर्शनों की संख्या कितनी है, 8, 6, 3 या 5। दोस्तों आप लोग को बता दें इन सभी में से जो सही आंसर होगा बी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि आस्तिक दर्शनों की संख्या 6 है। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 18 नंबर प्रश्न है, वैशेषिक के अनुसार निम्नांकित में कौन द्रव्य नहीं है। इस प्रश्न के द्वारा पूछा जा रहा है कि वैशेषिक के अनुसार निम्नांकित में कौन द्रव्य नहीं है, कर्म, पृथ्वी, काल या आत्मा। दोस्तों आप लोग को बता दें यहाँ पर जो सही आंसर होगा बी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि वैशेषिक के अनुसार पृथ्वी द्रव्य नहीं है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 19 नंबर प्रश्न है, निम्न में कौन नास्तिक दर्शन है, न्याय दर्शन, सांख्य दर्शन, योग दर्शन या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आप लोग को बता दें इन सभी में से जो सही आंसर होगा डी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि इनमें से कोई नहीं नास्तिक दर्शन है। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 20 नंबर प्रश्न है, फिलॉसफी का अर्थ है। इस प्रश्न के द्वारा पूछा जा रहा है कि फिलॉसफी का क्या अर्थ है, ज्ञान के प्रति प्रेम, नियमों की खोज, अमरत्व के लिए तीव्र उत्कंठा या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आप लोग को बता दें इन सभी में से जो सही आंसर होगा ए आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि फिलॉसफी का अर्थ है ज्ञान के प्रति प्रेम। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 21 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किसने बोला सभी प्रत्यय अंतर्जात हैं। इस प्रश्न के द्वारा पूछा जा रहा है कि निम्न में से किसने बोला सभी प्रत्यय अंतर्जात हैं, लॉक,
वर्कले, ह्यूम या देकार्त। दोस्तों आप लोग को बता दें यहाँ पर जो सही आंसर होगा ए आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि लॉक ने बोला है सभी प्रत्यय अंतर्जात हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 22 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किसने कहा है कि कारण भावात्मक और निषेधात्मक उपाधियों का योगफल है? मील, अरस्तु, ह्यूम या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आप लोग को बता दें इन सभी में से जो सही आंसर होगा बी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि अरस्तु ने कहा है कि कारण भावात्मक और निषेधात्मक उपाधियों का योगफल है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 23 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किसका मानना है कि कोई प्रत्यय जन्मजात नहीं होता? इस प्रश्न के द्वारा पूछा जा रहा है कि निम्न में से किसका मानना है कि कोई प्रत्यय जन्मजात नहीं होता है? देकार्त, स्पिनोजा, लॉक या लाइबनिज। दोस्तों आप लोग को बता दें इन सभी में से जो सही आंसर होगा सी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि लॉक का मानना है कि कोई प्रत्यय जन्मजात नहीं होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 24 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से युक्ति को कारणता मूलक युक्ति कहा जा सकता है? दोस्तों आप लोग को बता दें यहाँ पर जो सही आंसर होगा सी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि प्रयोजन मूलक युक्ति को कारणता मूलक युक्ति कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 25 नंबर प्रश्न है, ज्ञान शास्त्रीय सिद्धांत के रूप में समीक्षावाद देन है। इस प्रश्न के द्वारा पूछा जा रहा है कि ज्ञान शास्त्रीय सिद्धांत के रूप में समीक्षावाद किसकी देन है? देकार्त का, स्पिनोजा का, वर्कले का या कांट का? दोस्तों आप लोग को बता दें इन सभी में से जो सही आंसर होगा डी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि ज्ञान शास्त्रीय सिद्धांत के रूप में समीक्षावाद कांट का देन है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए, और जितने भी लोग LGR स्टडी ऐप डाउनलोड नहीं किए हैं तो ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि इस ऐप में आपको सभी विषय का VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन, क्विक रिवीजन नोट्स, मॉडल पेपर, क्लास नोट एवं ऑनलाइन टेस्ट की भी सुविधा है। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए और LGR स्टडी देखते रहिए।